पता चलेगा क्या चाहती है। दो लोग लगे तैयार करने तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आज है पंकज के साथ लास्ट डे ऑफिशियली, कि कल सुबह की फ़्लाइट है पंकज की 8 बजे की। और कितने बजे निकल जाएगा? 5-6 बजे के आसपास ही निकल जाएगा। हाँ इसमें ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं शेर सिंह, क्योंकि वो इसकी पंकज की फेवरेट जगह हो गई। वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। हाँ हम लोग तो डिफरेंट कार में जाने वाले हैं, क्योंकि बिट्टू भैया और राहुल आएंगे दूसरी कार में और हम लोग जाएंगे इस कार में। तो हम लोग निकलते हैं, रास्ते में बात करेंगे, वहाँ पहुँच के बात करेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग बस पार्क कर रहे हैं और फिर खाने के लिए जाएंगे। आप लोगों ने हमारे और भी व्लॉग्स दिखेंगे यहाँ पे, या फिर मैंने कुछ ना बीच में बनाए नहीं थे, क्योंकि मैं इंजॉय करना चाहती थी इस टाइम को, क्योंकि पता था अब 1-2 हफ्ते में पंकज जा रहा है, तो 1 हफ्ते मैंने नहीं बनाया है। तो हम बस घूमने में और मस्ती करने में, शॉपिंग करने पे रहे थे। ये दोनों पहले पहुँच गए, बिट्टू भाई हो गए। हाँ पूरे रास्ते गए थे पापा कार, मैंने कहा अरे वो आगे वाली कार में। हाँ नहीं नहीं 2 रक्षा ब्रांडेड थे, 5 में। हाँ नहीं नहीं इनफ रहेगा, रिपीट करा लो बेशक। शानू क्या मैं ले सकती हूँ? मेरा फिनिश हो गया है, मैं आपका ले लूँ थोड़ा सा ले लूँ? थैंक यू। नहीं आप पी लो। जो जो मेरे को फर्स्ट वाली अच्छी लग रही है। हाँ फर्स्ट वाली सबसे ऊपर। शाही पनीर कैसा लगा कि आपको? अच्छा था। शानू आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? मैंगो लस्सी। हाँ बस यही खाते हैं यहाँ पे। आप कैच भी कर सकते हो। ये क्या ये इसको तो बुड्ढा बाबा बोलते हैं। अच्छा आप फेरी बोलते हो, बुड्ढा बाबा बोलते हैं। बुड्ढा बाबा आ गया, बुड्ढा बाबा। फेरी वो ऐसे जो डस्ट होते हैं ना मूवीज में, जो ऐसे जेल होती है वो ना फेरी के अंदर आती है, फिर फ्लावर्स से आती है। ओके तो सुबह के बज रहे हैं 5, इंतज़ार कर रहे हैं पंकज के रेडी होने का। पंकज शार लेके निकला है, वो रेडी हो रहा है और ये वेट कर रहे हैं। जना आपकी जॉब किस टाइम है? अभी सुबह तो नहीं है, तो बड़ी मुसीबत हो गई आपको, तो वापस सोने को भी नहीं मिलेगा, मैं सो तो जाऊँगी। तो पंकज यही 2 बैग लेके आया था, यानी 2 बैग में वापस से सामान समेट लिया है। एक्चुअली जो ये वो है ना ब्लू वाला, इसके अंदर मेरा सामान ही आया था, और अब जो जा रहा है ना वो भी दूसरों का ही सामान जा रहा है। एक ही बैग है ये पंकज का, तो ये वाला है जिसमें सामान लेके आया था अपना लेके जा रहा है। बाकी तो ब्लू वाला ये बस सामान दूसरों का सामान लाने ले जाने के लिए है। पोटी तो जा रहा है, कौन सा शादी में जा रहा है तो यही तो गलती हो गई नहीं ठीक था। एयरपोर्ट पे अब तो रुक गया। बाबुल की दुआएं जा तुझको अच्छी फ्लाइट मिले। हाँ जी की कार के और सबसे ज़्यादा मिस यही करने वाले हैं जो 4 दिन कह रहे हैं पंकज चला जाएगा। अरे हाँ पंकज जल्दी करवाइयो टिकट, समझ आ गई? साल भर में एक और राउंड लगा लियो। और क्या भाई मैं ऊपर तो देख ले, अब और देख ले तारे। चांद भी था, बड़ा खूबसूरत चांद निकला है आज। ये बच्चों से मिलने जा रहा है। मैं जूतों से जा रहा हूँ। हाँ चला जा। पिया पिया
ये बच्चों से मिला है और मुझसे मिला है, अब क्या चाह रहे हैं। बाय। बाय। फ्लाइट अच्छी जाए, कोई दिक्कत ना हो। सबसे सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है, सबसे ज़्यादा टफ। मैंने इन्हीं से कह रही थी, राहुल से कह रही थी, मैंने कहा मुझे पंकज की जितनी हैबिट हो गई ना, कि क्या है ना, पंकज घर पे बहुत ज़्यादा रहा है और पंकज की ना बहुत ज़्यादा हेल्प रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है ना, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा था भैया कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन ऑब्वियसली इस वीज़ा पे 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। और उसने मतलब कि वो शुरू से जैसे पापा की तरह बोल रहा था कि नहीं ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया, लेकिन टाइम का पता नहीं चला। कि जबकि हम लोग इतना घूमे भी नहीं है कि हाँ हर दिन जा रहे हैं, और तो टाइम का पता ना चले, घर में रहते हुए भी, साथ में टाइम स्पेंड करते हुए भी बिल्कुल नहीं पता चला, कोई भी दिन ऐसा लगा लंबा नहीं लगा, या फिर किसी भी तरह से कुछ रिलैक्स नहीं हुआ कि हाँ ज़्यादा स्टे हो गए ऐसा कुछ। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लाइक ग्रेटफुल हो रही थी, अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो डेज़ है और ये जो मेमोरीज़ है और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी भी और क्रिएट नहीं हो सकती थी। कि पंकज आके घर पे रुक रहा है, मेरे घर पे रुक रहा है, आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या मीन करती हूँ, कि वो चीज़ कभी नहीं हो सकती थी। वो तो अच्छी बात है कि मैं दूसरी कंट्री में हूँ और ऐसे वो आके मिल रहे हैं, वरना मेरे घर पे कैसे कोई रीज़न नहीं होता स्टे करने का, और ना वो कभी करता। और ये भी तब हुआ जब ये इसका ना वीज़ा मम्मी पापा वगैरह जब सब आए थे ना, तब से लगा हुआ था, और इसको साथ आना था, लेकिन वही एक रीज़न था कि घर नहीं छोड़ सकते थे, तो पीछे किसी ना किसी को रुकना था, तो ये रुका था। और इसने मुझे बोला था मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा, तो उस टाइम पे ऐसे बोल दिया था, लेकिन मैंने पीछे नहीं छोड़ा था। मैंने कहा तू तो कह रहा था आऊँगा आऊँगा, आ जा, करा ले करा ले करा ले, करते करते इसने फाइनली अब की कराई, और बहुत अच्छा लगा। तब भी ये कह रहा था नहीं, मैं मेरे लिए 3 मंथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तभी मैंने कहा नहीं, फिर भी मेरे कहने से तू रिटर्न टिकट 3 मंथ्स बाद की करा लियो। अगर बीच में तुझे कुछ भी ज़्यादा लगेगा ना, या फिर मन नहीं लगेगा, कोई भी ऐसे रीज़न होगा, तो बीच में जल्दी चला जाइयो, लेकिन अभी रिटर्न टिकट सिर्फ 3 महीने बाद की करा के आओ। फिर आगे उसने बोला आपको जो करना है, जो कुछ करना है कर लो, मतलब कोई क्लासेस लेनी है, जिम ज्वाइन करना है, कि बच्चों की वजह से कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, मैं हूँ, मैं देखूँगा, मैं आराम से देखूँगा, आपको जो करना है कर लो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई भी जो हमने की। बहुत अच्छा रहा ये स्टे, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से इंजॉय करा। और वो जो एक चीज़ थी ना, जो घर वाली चीज़ मिस करते हैं, जो सिबलिंग वाली चीज़ मिस करते हैं, एक दूसरे को बोलते रहना, मैं सुबह उठते ही इसको ऐसे कुछ कुछ बोलना शुरू करती थी, बड़े मज़े आते थे, बड़े मज़े। मतलब बेशक कई बार ऐसा होता था हमारे आपस में ही ना, कि हम ऐसे सुबह लड़ाई से शुरुआत करते थे, रात को हमारे पैचअप हो जाता था, जो सबके साथ होता है। तो उसमें ये कहता था हाँ यही करना है। मैंने कहा यार ये चीज़ मैं सच में यहाँ मिस करती हूँ। मैंने कहा मेरी शुरुआत क्या होती है, बच्चों से होती है, तो कोई ऐसा जिससे कुछ सोच समझ के बोलने की ज़रूरत ना हो, जो मन में है वो बोल सको। तो मैंने कहा तू ही है ऐसा। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत। क्योंकि एक जो फैक्ट बात है ना, कि मैं बच्चों को सिर्फ पंकज के पास ही छोड़ सकती हूँ, सिर्फ पंकज ही ऐसा बंदा है जिसके पास मैं बच्चों को छोड़ के टेंशन फ्री होके जा सकती हूँ, मुझे कुछ भी दूसरी थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से मेरे को बहुत कंफर्ट रहा। और पंकज ने मुझे कुछ काम भी नहीं करने दिया। सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लेता था, तो और पता ही नहीं चला कि कहाँ रह रहा है, क्या है, मतलब कि क्योंकि ऐसे कुछ काम नहीं रहता था। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं थी, उल्टा मैंने उसको थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, या फिर जिनका जो मायका है बहुत दूर है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि एक वो मायके वाली चीज़, वो कंफर्ट, वो इमोशनल कंफर्ट, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस होती है। वो एक केयर फ्री एटीट्यूड जो मायके में जाके अपनी लाइक भाई बहनों और मम्मी पापा के साथ होता है ना, वो चीज़ कहीं नहीं मिल सकती। वो कंफर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट, या कोई भी चीज़ बता लो,
मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही क्या चीज़ होती है, और वो चीज़ मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे 2-2 3-3 साल हो जाते हैं इंडिया गए हुए। तो ये वो ब्रेक जो मम्मी पापा के पास और पंकज पारुलकर्णू के पास जाके मिलता है कि कुछ भी होता है और सोचने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं, और बहुत इजीली किसी भी काम के लिए बोल दो, कुछ भी कह दो वाली चीज़ है। वो चीज़ कहीं नहीं मिल सकती है, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती, कहीं भी चले जाओ। लेकिन हाँ, मैंने बोला है जल्दी आए। अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं रहा, बोलना भी नहीं रहा। वैसे लग रहा है पता नहीं कौन आएगा, कब आएंगे, कि मम्मी पापा वगैरह भी अब होके गए हैं, पंकज भी अब होके गया है। मम्मी पापा के बाद मैंने सोचा था चलो पंकज आएगा, पंकज आएगा। लेट्स सी, अब मैं ही आती हूँ इंडिया। क्योंकि ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, ज़िंदगी ही निकल जाएगी और मेरे को ऐसे ही नहीं काटनी है ये लाइफ ना। आती हूँ मैं इंडिया, आप लोगों को बताती हूँ मैं कब आती हूँ। तो यहाँ पे एंड करती हूँ इस व्लॉग को। अभी मैं थोड़ा मन हल्का करूँगी, वरना मेरा मन हल्का नहीं होता ना, पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहता है। फिर अगर मैं कंट्रोल कर जाती हूँ तो हल्का करेंगे मन को, फिर सोएंगे। वैसे तो राहुल आने ही वाले होंगे, आएंगे, क्योंकि जब कोई चला जाता है ना तो तभी कहते हैं हाँ अब आ गई ना मेरी याद। वो याद वाली चीज़ नहीं होती। ये 2-4 लाइनें ऐसे बोलते हैं ना कि जिससे ऐसे कि चलेंगे, अरे यार ये अभी देखो 2-3 महीने बाद फिर चल दे, हम चले जाएंगे इंडिया, ऐसे करके कोई लाइन बोल देते हैं कि तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ। या फिर ऐसे बोल देते हैं यार आया तो सही ना, अच्छा तो हुआ ना, इसमें आप इतना क्यों कर रहे हो, उतना क्यों कर रहे हो। तो ऐसी कोई लाइन बोल देता है ना, तो मेरा थोड़ा सा ठीक हो जाता है मन, थोड़ा सा। तो मैं इसलिए उनका वेट करूँगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और बच्चे सो रहे हैं, बच्चों से मिलके गया। पहले मैं डर रही थी कि पंकज बच्चों से मिलेगा ना, वो उठ जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ओके ओके ओके, वापस सो के बीच नींद में थे ना। तो मैं अब जाती हूँ, उन्हें देखती हूँ और ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ रीज़न कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर सकूँ अपनी लाइफ की ये सब चीज़ें, कि मैं आज से 5-10 साल बाद देखूँगी और मैं इस मोमेंट को याद करूँगी कि हाँ ये चीज़ भी थी। यहाँ पे जब हमें एक पंकज और मुझे एक दूसरे पे गुस्सा आएगा ना, तब ये चीज़ देखेंगे, याद करेंगे।